अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्विटर टाइम विद अतार। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट सेल एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने सेल को स्टडी किया था कि बेसिकली सेल होता क्या है और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर क्या है, सेल को कब और कहाँ किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं कुदरत में वो सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो सेल के दो टाइप होते हैं। एक होता है यूकारियोटिक जो कि मल्टी सेल्यूलर होता है, और दूसरा होता है प्रोकारियोटिक जो यूनिसेल्यूलर होता है। तो मल्टी सेल्यूलर वो होते हैं जिनमें हज़ारों लाखों करोड़ों सेल्स मौजूद हो, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स। और प्रोकार्योटिक सेल वो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें एक ही सेल मौजूद होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, एमोबिया। ठीक है, और सेल को जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। तो वापस चलते हैं आज के टॉपिक पे कि प्लांट सेल क्या है और प्लांट सेल की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, plant cell. A plant cell is the basic unit of life in plants, just like how a brick is a basic unit in a building. अब प्लांट सेल भी प्लांट्स के लिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि सारे प्लांट्स जो हैं वो प्लांट सेल से ही बने हुए हैं। तो इसीलिए प्लांट सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी प्लांट्स हैं, जो भी ट्रीज वगैरह हैं, उन सब का जो है वो बेसिक यूनिट क्या है? प्लांट सेल। ठीक है, उसी तरह जैसे कि किसी बिल्डिंग का बेसिक यूनिट कोई ब्रिक होता है, वो ब्रिक्स मिलके जो है वो एक मुकम्मल बिल्डिंग बनाते हैं, और मुख्तलिफ सेल मिलके एक मुकम्मल प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो इट्स what makes plants grow, reproduce and perform all activities necessary for life. Plant cells have several unique structures that helps them function. प्लांट सेल की वजह से ही जो है वो एक प्लांट में सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ग्रो करना, रिप्रोड्यूस, और वो लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्लांट सेल की वजह से ही प्लांट में होती है। और प्लांट सेल का जो है कुछ यूनिक स्ट्रक्चर है जो उसके फंक्शंस में मदद देती है। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्लांट सेल की स्ट्रक्चर होती कैसी है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की जो है स्ट्रक्चर काफ़ी एनिमल सेल से मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट सेल में मौजूद हैं और एनिमल सेल में नहीं। ठीक है, तो इसमें प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है, साइटोप्लाज्म आता है, उसमें न्यूक्लियस मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स में आती है। इन सारी चीज़ों का जो है वो अपना ही उनमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, सेल वॉल। Imagine a sturdy wall surrounding the plant cell. This wall provides the cell with shape and protection. It is made of cellulose which gives plants their rigidity. तो सेल वॉल जो है एक प्रोटेक्शन यूनिट है प्लांट सेल का, जो बहुत मजबूत होता है, थिन लेयर से बना हुआ होता है। और इस सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, और सेल वॉल की वजह से ही प्लांट सेल की शेप बनती है। Cell membrane. Inside the cell wall is a thin layer called the cell membrane. It controls what goes in and out of the cell like a security guard. तो सेल मेम्ब्रेन का काम एक सिक्योरिटी गार्ड का है, जो सेल वॉल के अंदरूनी हिस्से पे मौजूद होता है, थिन लेयर का बना हुआ होता है, और ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है कि प्लांट सेल के अंदर कौन सी चीज़ें आ रही हैं और कौन सी चीज़ें जा रही हैं। तो ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। Cytoplasm. The inside of the cell is filled with a jelly-like substance called cytoplasm. Think of it as the filling inside a jelly donut where all the action happens. तो जैसा एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म एक जेली की तरह था, इस सेल में भी साइटोप्लाज्म एक जेली की तरह है,
जो केमिकल रिएक्शन करता है प्लांट में, और साइटोप्लाज्म की वजह से ही सेल में बहुत सारी एक्शंस प्लांट सेल में बहुत सारी एक्शंस होती हैं। न्यूक्लियस, the nucleus is the control center of the brain of the cell. It contains the cell's genetic material DNA and controls all cell activities. अब जैसा कि हमने एनिमल सेल में पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो है वो किसी भी सेल का माइंड होता है। जिस तरह से बॉडी में सारी एक्टिविटीज़ माइंड के कंट्रोल में होती हैं, उसी तरह सेल के अंदर भी सारी एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जो सारी चीज़ों को अपने अंडर में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है। ठीक है। तो न्यूक्लियस को आप किसी भी सेल का, फिर वो सेल चाहे एनिमल का हो या प्लांट का हो, किसी भी सेल का माइंड कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट, these are like little green factories. They contains chlorophyll which capture sunlight to make food for plant through photosynthesis. This is why leaves are green. तो क्लोरोप्लास्ट किसी भी प्लांट सेल में एक फैक्ट्री की तरह होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो जो सन लाइट को कैप्चर करके उसमें से फूड प्रिपेयर करके प्लांट को देता है, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो है वो जो लीव्स हैं किसी भी प्लांट के वो ग्रीन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को कैप्चर करके फूड तैयार करके देता है प्लांट को, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वॉक्यूल, अ लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल स्टोर्स nutrients, waste products and water. It helps maintain the cell's shape like a water balloon inside the cell. तो वॉक्यूल एक वाटर बलून की तरह होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है, और वॉक्यूल की वजह से ही न्यूट्रिएंट्स और वाटर की लेवल मेंटेन होती है किसी भी प्लांट सेल में। तो वॉक्यूल का काम न्यूट्रिएंट्स और वाटर की लेवल को मेंटेन करना होता है। ये एक बलून की सूरत में मौजूद होता है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, mitochondria known as the power of the cell. Mitochondria produce energy for the cell. They take nutrients and convert them into energy that the cell can use. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, प्लांट सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करके सेल्स तक पहुंचाता है, फिर सेल उसको अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक पावर हाउस है जो सेल की न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। एग्जाम्पल, यहाँ पे प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको एग्जाम्पल करते हैं। इमेजिन अ प्लांट सेल एज अ स्मॉल फैक्ट्री। अब प्लांट सेल को कोई छोटी सी फैक्ट्री तस्वर करें। दी सेल वाल इज़ दी बिल्डिंग्स आउटर वाल, जिसमें सेल वाल जो है वो बिल्डिंग की आउटर वाल है, दीवार है। दी न्यूक्लियस इज़ दी मैनेजर्स ऑफिस, और न्यूक्लियस को मैनेजर की ऑफिस तस्लीम करें। दी क्लोरोप्लास्ट आर दी सोलर पैनल्स प्रोड्यूस एनर्जी, जिसमें क्लोरोप्लास्ट सोलर पैनल की तरह हैं जो ऑफिस को या बिल्डिंग को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एंड दी वॉक्यूल इज़ दी स्टोरेज रूम, और जिसमें वॉक्यूल का काम एक स्टोरेज रूम का है। द साइटोप्लाज्म इज़ द फैक्ट्री फ्लोर वेयर ऑल द वर्कर्स मूव अराउंड डूइंग देयर जॉब, और साइटोप्लाज्म एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे जो हैं वर्कर्स अपना अपना काम करते हैं। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो यहाँ पे दोनों सेल्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कौन सी चीज़ें, कौन से फंक्शंस दोनों सेल में मौजूद हैं। इसमें न्यूक्लियस दोनों सेल में मौजूद है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, और सेल मेम्ब्रेन भी दोनों सेल में मौजूद है। राइबोसोम्स भी दोनों सेल में मौजूद हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों सेल में मौजूद है, और साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल में मौजूद है। लेकिन सेल वाल, क्लोरोप्लास्ट भी, ये जो है ये दो फंक्शंस सिर्फ प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में आते हैं।
उसके बाद वोक्यूल है, वोक्यूल भी दोनों सेल में मौजूद है। Conclusion: this structure allows the plant cell to function efficiently, supporting the plant's growth and survival. तो कंक्लूजन में वही सेम बात आती है कि सेल जो है, प्लांट सेल, वो प्लांट का बेसिक यूनिट होता है, जिसकी वजह से प्लांट में सारी एक्टिविटीज़ होते हैं वो सेल स्ट्रक्चर की वजह से होती हैं। जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारी अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सरअंजाम देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो एफिशिएंटली काम करता है और उसमें ग्रोथ और सर्वाइवल होता है। तो सेल के हवाले से या प्लांट सेल के हवाले से, एनिमल सेल के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप पढ़ना चाहें या जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर उस टॉपिक को भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे, ये स्टडी करेंगे कैसे एक बेसिक यूनिट सेल से जो है एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनता है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।